हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइटी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आप लोगों के लिए एक मां खुशखबरी है, यानी कि जो आपकी जो रिवाइज आंसर की है कब तक जारी हो सकती है और जो आपका परिणाम है वो कब तक जारी हो सकता है। जो आप थंबनेल पर लिख रखा है वो कितना सच है जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप मेरे पुराने छात्र होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा जो भी बात बोलता हूं कहीं ना कहीं सटीक ही निकलती है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपके जैसे कि आपका एग्जाम हुआ था तो एग्जाम से पहले ही मैंने बता दिया था कि आपका एग्जाम 20 सितंबर तक होने की पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है। और 20 देखा होगा आपने 24 सितंबर को आपकी परीक्षा हुई थी। उससे पहले बहुत सारी बहनाएं थी, ये कह रही थी ये परीक्षा रद्द होगी, ये होगा, परीक्षा नहीं होगी, और वो परीक्षा हुई। ठीक है स्टूडेंट, उस वजह से लोगों ने, जो हमारी बहनें हैं, उन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। तो आप लोगों को आज भी बता रहा हूं कि जो आपकी रिवाइज आंसर की है कब तक जारी हो सकती है और जो आपका परिणाम है वो कब तक घोषित हो सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे रिगार्डिंग आपकी ट्रेनिंग कहां पर होगी, ट्रेनिंग को लेके आपको क्या क्या करना है, उसको डीवी यानी कि जो आपकी डीवी होगी, आपका परिणाम आएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे, ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने, इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, क्योंकि बहुत सारी मेहनत लगती है इंफॉर्मेशन निकालने में, आप लोगों से एक सब्सक्राइबर चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज आपसे बहुत ज्यादा अनुरोध है, निवेदन है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ। तो सबसे पहले बताएंगे जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो कब तक जारी हो सकती है। तो जो रिवाइज आंसर की है 28 अक्टूबर, यानी आप देख रहे होंगे 28 अक्टूबर डेडलाइन है, उससे पहले आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। मैं पहले जैसे ऑफिशियल आंसर की आई थी, मैं पहले ही बता दिया था कि ऑफिशियल आंसर की इस डेट तक आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, और वैसा ही हुआ। और आप रिवाइज आंसर की को लेकर अभी मैं यही बता रहा हूं कि 28 अक्टूबर तक आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। उसके बाद आपका जो परिणाम है यानी रिजल्ट है, यानी कि जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर के इर्द गिर्द, यानी जैसे 20 नवंबर यानी कि 22 या 23 लगभग, जो यूपी ट्रिपल एससी के जो मेंबर हैं उन्होंने जिस हिसाब से हमें बताया है कि आपका परिणाम और रिवाइज जो परिणाम है वो कब तक आ सकता है, उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हम आपको तुरंत डिलीवर कर देते हैं, क्योंकि जो बच्चे परेशान हैं परिणाम को लेके, रिवाइज आंसर की को लेके, तो उनके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे क्या है जो भी बहनाएं घबराई हुई हैं वो उनको संतोष मिले और वो निश्चिंत रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यानी कि जो आपका परिणाम है वो 20 नवंबर तक आने की पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है। यहीं पर हम ईडब्ल्यूएस और कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे। यानी जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हम कई बार बोल चुके हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति के पक्ष का लगेगा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके पिता पक्ष का लगेगा। डाउट क्लियर होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2022 से लेके और 24 अगस्त 2022 तक के बीच का ही बना होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। अब कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट पुराना भी चल जाएगा, निश्चिंत रहिए। अगर नया अगर बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, दोनों ले जाओ, पुराना नया दोनों ले जाओ निश्चिंत रूप से। ठीक है स्टूडेंट, और आपको बताऊं जिन बहनों की यानी कि शादी हो गई है और पिता पक्ष का अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है, बहुत सारी बहनाएं कमेंट करती हैं सर मेरी शादी हो गई है, और जो एक बहना थी उनका मतलब एक कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था, तो मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि लेखपाल से आप एक रिपोर्ट लगवाइएगा और आपका पिता पक्ष का कास्ट सर्टिफिकेट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं वो पिता पक्ष का ही लगेगा, चाहे आपकी शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है। ये सर्टिफिकेट के बारे में बात हुई। यहाँ अगर कट ऑफ को लेके बात करते हैं, बहुत सारे छात्रों के मन में अभी भी यही डाउट बना हुआ है, और मैं इतनी बार कट ऑफ बता चुका हूँ कि सर इतनी कट ऑफ कम नहीं जा सकती। मैं आपको बताऊं, परिणाम आने दो। अभी तो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई थी, अभी रिवाइज आंसर की आएगी, उसके बाद आपका परिणाम आएगा। परिणाम में आप देखना
कि जो जिनके मार्क्स मतलब बता रहे हैं अभी 55 और 60, वो देखो कितने मार्क्स पर आते हैं। अगर आपके 50 प्लस अगर मार्क्स हैं आपके, तो आप कोई सी कैटेगरी में हो, चाहे जनरल में हो चाहे किसी कैटेगरी हो, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यहीं पर अगर डीबी कट ऑफ के बारे में बात करें तो अगर आपके 52 प्लस मार्क्स है और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो अपने आप को सेफ समझें। और यहीं पर अगर ईडब्ल्यूएस यानी ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 और ओबीसी की बात करें तो 46 और अगर पर एससी कैंडिडेट की बात करें तो 43 प्लस अगर मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ समझें डीबी के लिए। और यहीं पर अगर एसटी और पीएच कैंडिडेट की बात करें तो 40 यानी 40 आपके 40 प्लस, जैसा कि हमने थंबनेल पर लिख रखा है, यानी कि 40 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो एसटी और पीएच कैंडिडेट है तो अपने आप को सेफ समझें, आपका सिलेक्शन इतने ही नंबर पर होगा। ठीक है स्टूडेंट। और यहीं पर अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें तो हर कैटेगरी में आप 2 मार्क्स ऐड कर लीजिएगा, पीएच और एसटी कैटेगरी को छोड़कर। यानी कि पीएच और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ नीचे भी रह सकता है पर फाइनल कट ऑफ 40 ही रहेगा। यानी कि जो फाइनल कट ऑफ पीएच कैंडिडेट का और एसटी कैंडिडेट का 40 ही रहेगा। अगर पीएच कैंडिडेट हैं और एसटी कैंडिडेट है, अगर आपके 38 और 39 मार्क्स भी भर रहे हैं तब भी आप लोगों को डीबी में जरूर बुलाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कट ऑफ को लेकर बात हुई। जैसे जनरल कैटेगरी में 52 डीबी के लिए बता रहा हूँ, फाइनल कट ऑफ 54 बता रहा हूँ। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे क्या है जो भी बहनाएं जिनके मन में डाउट है रिवाइज आंसर की को लेके, परिणाम को लेके, कट ऑफ को लेके और सर्टिफिकेटों को लेके, तो उनके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।